जय जय श्री सीताराम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि। धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं पंडित पुरुषोत्तम जी पांडे आज आप लोगों को कुंभ के स्नान में अमृत स्नान एवं बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामना दे रहा हूं और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि भगवान जितने भक्त कुंभ में अमृत स्नान करने के लिए कल बसंत पंचमी के अवसर पर जा रहे हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो और सब कोई खुशी खुशी स्नान करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें, ये हमारी शुभकामना है। बंधुओं, ये जो कुंभ स्नान लगा है, कुंभ का अर्थ घड़ा होता है, कलश होता है। इसी कुंभ से ही कुंभज ऋषि पैदा हुए थे, उनका नाम कुंभज ऋषि पड़ा इसीलिए, चूंकि कुंभ से ही उनकी उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए कुंभ का जो नाम शाब्दिक अर्थ होता है घड़ा या कलश, इसी के आधार पर यह स्नान को कुंभ स्नान कहते हैं। अमृत स्नान के पीछे भी बात है, अभी मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को। तो सर्वप्रथम ये जो कुंभ स्नान शुरू हुआ, जिस समय अमृत मंथन के लिए देवता और दानव मिल करके समुद्र मंथन किए, उसमें से बहुत रत्न थे, अमृत भी था। यही निकालने के लिए देवता और दानव मिल करके मंथन किए, जिसमें बासुकी नाग की डोरी बनाई गई और मद्राचल पर्वत को मथनी बना करके, और एक तरफ दानव एक तरफ देवता मिल करके और मंथन किए। लेकिन ऐसा ही होता है, एक प्रमाण है ये हम लोगों को समझने के लिए कि कोई भी अच्छा काम होता है, शुभ काम किया जाता है, तो पहले उसमें कुछ दिक्कत आती है। ये जरूर पक्का है कि कोई भी अच्छा काम करेंगे तो अच्छा के पहले कोई हैरानी, कोई नुकसान आएगा, इसलिए कि आदमी वो अच्छा काम छोड़ दे। यही हुआ उस अमृत मंथन में। जो समुद्र का मंथन हुआ तो अमृत पहले नहीं निकला, पहले जहर ही निकल गया। कालकूप जहर निकला। अब सब लोग घबरा गए, ये क्या होगा, ये तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा, ये जहर कौन पिएगा, जहर कौन रखेगा। ये इसीलिए हुआ कि भाई छोड़कर भाग जाए सब लोग। अभी मैंने कहा कि कोई भी अच्छा काम किया जाता है तो पहले नुकसान ही दिखाई पड़ता है, पहले ही ऐसा होगा कि आदमी छोड़ देगा। यही हुआ अमृत मंथन में, पहले जहर निकला। अब तो जहर देकर सब देवता दानव घबरा गए, ये क्या होगा। भगवान शंकर से प्रार्थना किए, भगवान आशुतोष महादेव शंकर भगवान उस जहर को लेकर के और पी गए, और पी करके अपने कंठ में ही, गला में ही रोक लिए, जिसके चलते उनके ये कंठ नीला पड़ गया। उनको नीलकंठ महादेव के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद और मंथन हुआ, 14 रत्न निकले। 14 रत्न में अमृत भी निकला। जब अमृत निकाला धन्वंतरी के हाथ से, धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर जब समुद्र से निकले, तो अभी उनके हाथ से ये दानव छीन लिए कि हम लोग पिएंगे। अब देवता दानव में लड़ाई शुरू हो गई कि हम लोग पिएंगे, तो बाकी भाई अगर राक्षस पी लेता है सभी लोग तब तो ये अमर हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग को पीना चाहिए। और काम दोनों किए थे, मंथन में दोनों का भागीदारी था, इसके लिए लड़ाई शुरू हो गया कि हम लेंगे हम लेंगे। इसी लड़ाई के क्रम में इंद्र का लड़का जयंत, जो देवताओं के तरफ से थे, वो जयंत अमृत कलश लेकर के और भाग गए, इसलिए कि भाई राक्षसों से जान बचे, और लेकर कहीं छिपा देते हैं, बाद में जो होगा होगा, तब तक लेकर छिपा दें। जयंत लेकर के कलश को लेकर के भागे, और पीछे पीछे राक्षस भी दौड़े। राक्षस कहीं छीन न ले जयंत के हाथ से, उसके पीछे पीछे देवता लोग भी दौड़े। इस प्रकार जयंत कलश को लेकर के प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में जाकर के वहां गए। वहां जाने के बाद फिर वहीं पर देवताओं और दानव और जयंत
ये तीनों में लड़ाई शुरू हो गया। मतलब देवता और जयंत एक तरफ, दानव एक तरफ, लड़ाई शुरू हुआ। 12 दिन लड़ाई हुआ प्रयागराज में। लड़ाई जो हुआ वहां पर, उसके बाद 12 दिन के बाद जयंत फिर कलश को लेकर के दूसरे जगह सोचा कि अब यहां से काम नहीं बनने वाला है, जगह छिपा दें। तो लेकर के कलश को लेकर के फिर दूसरे जगह प्रयागराज से हट करके और नासिक में लेकर गया। नासिक में ले जाकर के वहां कोशिश किया छिपाने की, तब तक फिर राक्षस वहां पहुंच गए। फिर वहां पर लड़ाई शुरू हो गया। 12 दिन फिर नासिक में लड़ाई शुरू हुआ। उसके बाद फिर वहां से जयंत कलश को लेकर के हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार गए, वहां जाकर फिर वहां लड़ाई शुरू हो गया। 12 दिन फिर वहां लड़ाई हुआ, लेकिन कलश हाथ में नहीं लगा किसी का। और लेकिन झगड़ा तो शुरू हो रहा था, कलश हाथ में आ न जाए इसके लिए लेकर के जयंत फिर कलश वहां से लेकर के और उज्जैन में लेकर के भागा। ये 4 जगह कलश लेकर गया। उज्जैन में भी जाकर के 12 दिन लड़ाई हुआ। वहां पर सब देव दानों में लड़ाई हो रहा था। लेकिन ये चारों जगह लड़ाई जो हुआ, सो लड़ाई के क्रम में और आफाधापी में, भागने में, लड़ाई में, दौड़ने में, चारों जगह कुछ अमृत का बूंद छलक कर गिरा। कलश से जहां जहां लड़ाई हुआ, छीना झपटी हो रहा था, तो कलश तो भरा था अमृत से। कुछ ना कुछ 2-4-10 बूंद छलक करके प्रयागराज में भी, वो नासिक में, उज्जैन में, ये सब जगह गिरा। जहां जहां ये गिरा कलश, सबको मालूम था कि धरती पर गिरा है तो वो अमृत तो धरती में गया ही है। इसीलिए उसी दिन से सब साधु महात्मा और देवता लोग भी वहां पर ये एक तीर्थ स्थान बन गया कि यहाँ पर अमृत का बूंद गिरा है कलश से, इसलिए इसको कुंभ नाम रखा गया कि कुंभ से कलश अमृत गिरा है, इसलिए इस जगह का नाम कुंभ रखा गया। और अमुक अमुक दिन के ये कुंभ लगेगा। कुंभ लगने के पीछे क्या कहानी है, बृहस्पति के चाल के हिसाब से कुंभ लगता है। 12 वर्ष पर लगता है, 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ भी लगता है। इस साल 144 वर्ष पर लगा है। इसके पीछे क्या अर्थ है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्यों 12 साल पर लगता है, क्यों अर्ध कुंभ लगता है, कब नासिक में लगता है, कब उज्जैन में लगता है, कब प्रयाग में लगता है। मैं इसको अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही बताता हूं कि कुंभ के बारे में, और बता करके आप लोगों से विदा लेता हूं। जय जय श्री सीताराम।